खूबसूरत के एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ आप जैसे लोग मिल जाते हैं जिंदगी में, कुछ आप जैसे लोग मिल जाते हैं जिंदगी में, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। रिस्पेक्टेड एडम सर, पीए स्टाफ, एएनओस एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैम ने तो हंसने की बात की, लेकिन मैं आपके साथ आज अपने कुछ विचार जो देशभक्ति के बारे में है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज की यूथ और जनरेशन क्या कर रही है। हमारे जो फौजी हैं, पहले तो मैं फौजियों के लिए 2 लाइन ले लेता हूँ क्योंकि फौजियों का जोश बन रहा है, तो और हम भी आधे फौजी हैं तो उनके लिए पहले 2 लाइन हो जाए कि शुरू करूं कि काश मेरी जिंदगी में शरद की एक शाम आए, काश मेरी जिंदगी में शरद की एक शाम आए, काश मेरी ये जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना आरज़ू है जन्नत की, ना आरज़ू है जन्नत की, ना खौफ है मौत का, पर जब भी जिक्र हो उन शहीदों का, उनमें मेरा भी नाम आए, मेरा भी नाम आए। लेकिन आज की जनरेशन क्या कर रही है? 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, सिर्फ अपने व्हाट्सएप स्टेटस में यही डाले कि हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन मैं नहीं मानता कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंगों में रंग देना देशभक्ति है। तो आप लोग कहोगे कि तिरंगे को 2 बार हाथ में उठा रहना ही देशभक्ति है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जो बच्चा तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि वो तो बच्चे हैं साहब, न मस्जिद को जानते हैं न सिवा लोग को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न सिवा लोग को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के। और उन देशद्रोहियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमी पर, भाईचारे से रहना है तो रहे इस जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। और अब मैं जाता हूँ गुजरात की ओर कि हम चारण ज्ञाति, हमारी चारण ज्ञाति क्या है उसको भी मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। तो इतिहासों ने पढ़ा, रसों ने जिसको गाया, इतिहासों ने पढ़ा, रसों ने जिसको गाया, तलवारों की साहों ने जिसको दुमराया, वही कलम का धनी और ज्ञान का कारण हूं मैं, चारण हूं मैं, चारण हूं मैं, चारण हूं। 2 लाइनें और हो जाए कि अभी खामोश है तो कोई कारण होगा, अभी खामोश है तो कोई कारण होगा, कहीं दूर तूफान में कोई रूप की धारण होगा। अगर तुम्हें कोई मिले शब्दों को तलवार की तरह चलाने वाला, तो समझ लेना वो जरूर कोई चारण होगा, जरूर कोई चारण होगा। और इतनी सारी नारी शक्तियां हमारे साथ बैठी हैं, तो मैं रानी लक्ष्मीबाई को भी याद कर लूं कि बुंदेलों के हर बोले मुंह, हमने सुनी कहानी थी, बहुत लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। उसी के साथ साथ एक और बात की, आजकल के बच्चे हमारे जैसे कैडेट्स या कोई भी कॉलेजियन जब भी बहुत सारे फेलर्स करते हैं और नर्वस हो जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ लाइनें कि जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था, जीवन में एक सितारा था, मानो वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने उसके तारे टूटे, कितने उसके प्यारे टूटे। उन टूटे हुए तारों का कभी अंबर शोक मनाता है? जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। और आखिर में हमारे फौजियों के दिलों की जो भावना, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उसको बोल के मैं अपनी स्पीच खत्म करूंगा कि वंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है, वंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत देश के लिए और मरेंगे तो इस भारत देश के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हमारी अस्थियों के पास आकर कान लगाकर सुनोगे तो एक ही आवाज सुनाई देगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अस्तु।